चंबल के मुरैना के गोलीकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है। दो परिवारों के बीच चला आ रहा जमीनी विवाद अब बड़े हत्याकांड में बदल गया है। जो लड़ाई लाठी डंडों से शुरू हुई थी वो बंदूकों की गोलियों तक जा पहुंची। लेपा गांव में दोनों पक्ष आमने सामने थे, गोलियां चलने लगी और लाशें गिरने लगी। इस खूनी जंग में आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह लोग मारे गए हैं। दरअसल इस हत्याकांड के पीछे 10 साल पुरानी कहानी है, जिसमें अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए उस कहानी को जानते हैं जिसकी वजह से ये नरसंहार शुरू हुआ है। मुरैना शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक लेपा गांव है, जो विकास के मामले में आज भी पीछे नजर आता है। उसी गांव में ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कई परिवार रहते हैं। उन्हीं में शामिल था धीर सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह तोमर का घर। इन दोनों परिवारों के बीच वैसे तो कोई लेन देन नहीं था, लेकिन गांव की एक जमीन का टुकड़ा इन दोनों परिवारों के बीच विवाद की जड़ बन गया था। उसी साल दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद बढ़ गया। एक दिन दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नतीजा ये निकला कि विरोधी पक्ष मौका देखकर धीर सिंह पक्ष के 2 लोगों को साल 2013 में ही मौत के घाट उतार दिए। एक अन्य व्यक्ति भी इस दौरान घायल हुआ था, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। बस तभी से इन दोनों परिवारों के बीच चली आ रही रंजिश खूनी रंजिश बन गई थी। इस वारदात के बाद गजेंद्र सिंह का परिवार गांव छोड़कर चला गया था और आरोपी फरार हो गए थे। दोनों परिवारों में समझौता मामला पुलिस से होते हुए अदालत में जा पहुंचा। काफी दिनों तक दोनों पक्ष अदालत के चक्कर लगाते रहे। मुकदमा चलता रहा, लेकिन इसी दौरान ठाकुर बिरादरी के लोगों ने दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर इस मामले में अदालत के बाहर समझौता करा दिया। समझौते की जानकारी लिखित में अदालत को दे दी गई। इस तरह से ये मामला शांत होता दिख रहा था। जिस जमीन को लेकर ये सारा विवाद हुआ था वो कोई ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी। वो करीब 4 से 6 एकड़ जमीन बताई जाती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पथरीला है। उस जमीन पर धीर सिंह और गजेंद्र सिंह दोनों ही पक्ष अपना मालिकाना हक जताते रहे हैं। इसी वजह से साल 2013 में 3 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के बाद मामला शांत था, लिहाजा गजेंद्र सिंह का परिवार हाल ही में लेपा गांव वापस लौट आया था। वो फिर से वहीं अपना घर बसा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरा पक्ष अभी तक बदले की आग में जल रहा है। शुक्रवार की सुबह अचानक धीर सिंह पक्ष के लोगों ने गजेंद्र सिंह के पक्ष पर हमला कर दिया। पहले दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलते रहे। गजेंद्र सिंह पक्ष के लोगों को जमकर पीटा गया, उनके साथ खूब मारपीट की गई। धीर सिंह पक्ष के लोगों ने किसी को नहीं बख्शा, महिला हो या पुरुष, सबको पीटा गया। इसके बाद धीर सिंह पक्ष के श्यामू और अजीत ने मिलकर गजेंद्र सिंह और उसके परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। बंदूकें गरजने लगी। गोलियों की आवाज से गांव के लोग दहल गए और धीर सिंह पक्ष के एक शख्स के हाथ में राइफल थी। वो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। इसी गोलीबारी के बीच कई लोग खून से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। चीख पुकार मचती रही, लेकिन गोली चलाने वाले नहीं थमे। वो बार बार राइफल लोड करते रहे और गोलियां बरसाते रहे। चीख पुकार मचती रही। जब फायरिंग थमी तो गोली लगने से कई लोग घायल हो चुके थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस दौरान 4 महिलाएं भी घायल थी। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। इस नरसंहार की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा। इस सामूहिक हत्याकांड का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। जिस तरह से इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे देखकर लगता है कि ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। 10 साल से चली आ रही इस खूनी रंजिश में अब तक 9 लोग मार जा चुके हैं, लेकिन बदले की आग अभी तक बुझी नहीं है। गांव में अभी भी डर का माहौल है। आखिर चंबल के पानी में इतनी गर्मी क्यों है?